लेकर हम दीवाना दिल। अम्मा जी ना एकदम बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। और वैसे भी ओकरे बाप ने हम सबके एकदम जिंदगी में कोहराम मचा करके रख दिया था। अरे आप इतना काहे बलबला रही हैं बड़की भाभी? आपकी जिम्मेदारी पे रखने के लिए किसी ने बुलाया आपको? हाँ नहीं ना, तो चुप रहिए। कोयल, कहाँ जा रही हो बेटा? मैं कहीं चली जाऊंगी, आप तो फाइट मत कीजिए। कोई फाइट नहीं कर रहा। इन लोगों का फैसला है कि आपको घर में नहीं रखना, लेकिन हमारा फैसला है कि आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, हमारे और तारा के साथ। चलो। चलो तारा। मम बोले बाबूजी, ये बच्ची इसी घर में रहेगी, और इस बार अगर हमसे आप उस कमरे की कीमत मांगेंगे ना, तो हम पागलों की तरह एक रात में उसे चुकाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जिम्मेदारियां धैर्य से निभाई जाती हैं, जुआ खेल के नहीं। तो जिसको इस घर में रहना है वो रहे, और जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन ये बच्ची कोयल ये इसी घर में रहेगी, और इसके साथ साथ तारा ये भी इसी घर में रहेगी, और ये हमारा आखिरी फैसला है। दादा हो दादा, बचपने से सुनते आए हैं, और सुने का हम तो देखे थे कि बाप ना वो चट्टान पहाड़ दीवार की तरह होता है, कि अगर वो औलाद के सामने खड़ा हो जाए ना, तो औलाद की इतनी हिम्मत कि वो चू तक भी करे। चलो तारा, हमें यहाँ ना ही संस्कारी बनने का नाटक करना है और ना ही किसी का उपदेश सुनना है। दादा हो दादा, माँ बाप की ऐसी घनघोर बेइज्जती हमसे तो नहीं देखा जा रहा है। ये धरती मैया, आप लोग फट जाओ, आज हम ना बस समा जाए आपके अंदर। हमसे नहीं देखा जा रहा है माँ बाबू जी की ऐसी बेइज्जती। मदर प्लीज, आग में घी डालने का काम तो बिल्कुल ही मत करो। दादा हो दादा, इनू के पापा, अम्मा और बाबूजी के दिल में जो आग लगी है ना, वो घी नहीं, पानी भी डालेंगे ना तो बुझेगा नहीं, बल्कि और आग ना बढ़ जाएगी। ये कैसा कपूत पैदा कर दिए सुमित्रा? हाँ? अपना पत्नी जाने कौन औरत है, हाँ? और वो पराया खून के लिए अपना सगा बाप को छोड़ के जा रहा है। सम्राट जी, हमें लगता है कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। बाबूजी हैं आपके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे हमारे बारे में जो सोचना है सोच सकता है। हमने जो कह दिया वो होगा, बस। चलो। रुक पैसे तुम। बाबूजी, तुम लोग जाओ अपने कमरे में। चलो भाईजान। हम भी चले जाते हैं सुमित्रा, घर छोड़ के। अरे पूरा बनारस में किसी का औकात नहीं है जो हमारी बात काटे, और ये सब घर में क्या हो रहा है? अपमान सा होता है। अरे औलाद है। हाँ औलाद है, बेटा ताकतवर हो गया है, जवान हो गया है। देखा ना कैसे मुंह पे बोल के गया, जिसको रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। तुझे रहना है तो रहे, और अगर नहीं रहना है तो साथ चलो। कि तू कौड़ी की तारा, जिसका खुद का शरीर भी उधार का है, उसके चलते हम इतना बड़का अपना साम्राज्य छोड़ के चले जाएंगे।
अरे तो फिर क्या करे? तारा, तुम उनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। तुमसे जुड़ी हर चीज के बारे में ना वो सिर्फ बकवास करते हैं, नौटंकी करते हैं। अगर वो बिना पक्षपात के बात करते ना तो वहां खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनते, लेकिन नहीं। और हमें ये समझ नहीं आती, बचपन से हम देख रहे हैं हमारी बुआ, मासी, ताई, चाची सबके बच्चे हमारे घर 8-8 साल रह के गए हैं, तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, इनके पड़ोसी के घर का बच्चा या 3 साल रह के गया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेचारी छोटी सी बच्ची यहाँ रहे, इसमें नाटक शुरू हो गया उनका। हद है ना। पर हमें तो बुरा लग रहा है ना। मुझे भी, मैं चली जाऊंगी। अरे कोयल, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप यहाँ हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे कमरे में रहेंगी। 1 मिनट वेट करो, हम अभी आते हैं। ये लीजिए। काय लीजिए तो। पूरा बनारस जानता है कि जब आप बिसात बिछाते हैं तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, और घर के षड्यंत्र में हमसे कोई पार नहीं पा सकता। तो हम दोनों मिलके शतरंज का ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हाथी, घोड़ा, सिपाही सबका बिसात बिछा देंगे, ताकि सह भी हमरा और मात भी हमरा। वेलकम, वेलकम होम, वेलकम, वेलकम। बताइए। अब आप भी दीजिए। थैंक यू, आप अपने साथ मुझे घर में रखने के लिए। You're welcome। चलो, अब आप थक गई होंगी, अब आप जाइए और फ्रेशन अप हो जाइए। तब तक हम आपके लिए बढ़िया सा खाना बना के लाते हैं। ओके। जाइए, शाबाश। चलो, हम भी चेंज करके आते हैं। आ रहे हैं। हारेंगे नहीं, हराएंगे। तारा को इस घर से और सम्राट के जिंदगी से हम निकाल के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। दादा ओ दादा, ये हुई ना बात। अब खेल भी होगा और मजा भी आएगा। कौशल भैया, अब जब इस घर की महाभारत में सब लोगों ने अपना अपना पक्ष चुन ही लिया है, तो हम दोनों भाई बहन भी अपना पक्ष चुन ही लेते हैं। तो हम सम्राट भैया, तारा भाभी और कोयल के पक्ष में रहेंगे। और हम धर्म, न्याय और सच के साथ रहेंगे।
आपको तब तक आपके कपड़े नहीं मिलेंगे जब तक आप हमें भी उतनी किसेस नहीं दे देते जितनी अभी अभी आपने कोयल को दी। सिर्फ कपड़े नहीं, आपकी मनपसंद टी शर्ट अपने हाथों से आपको पहना भी देंगे। बस। हाँ तो फिर एक किस आपको वापस भी लौटा देंगे। ये अच्छा है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। एक बार पहले भी हमने तुम्हें ये सिंदूर लगाया था, ब्याह के वक्त। तब हम इसका महत्व नहीं जानते थे। आज एक बार फिर हम तुम्हें ये सिंदूर लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसका महत्व समझ आ गया। तारा, इसमें प्यार है, विश्वास है, श्रद्धा है और समर्पण पे। ये सिर्फ सिंदूर नहीं है, ये हम दोनों की प्यार की ताकत का रंग भी है। अगर तुम हमें इजाजत दोगी तो क्या ये सिंदूर हम तुम्हारी मांग में भर सकते हैं एक बार फिर? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोयल, क्या हुआ बेटे, अब ठीक तो हैं? वो लगी तो नहीं ना? कोई डरने वाली कोई बात नहीं। आओ, अच्छा खाना खाएंगे। तारा को ले जाएंगे, उसके लिए जो करना होगा सब करेंगे, जैसे अभी किया।
सिंदूर नहीं डालने दिया, सिंदूर नहीं डालने दिया। सम्राट, तुम्हारे और तारा के रिश्ते को और मजबूत नहीं होने देंगे, क्योंकि प्यार के संबंध को मजबूत बनाने वाली हर चीज से हम तारा को दूर कर देंगे, तभी उसे हम अपने साथ ले जा पाएंगे। कोयल, कोयल, कोयल आ जाओ, खाना खा लो। कहाँ है कोयल? पता नहीं, देख नहीं रही, कहाँ गई कोयल कहाँ हो आप? सामने आओ। कोयल। कहाँ से मिले ये आपको? ये किसके हैं? हमारी तारा के। आप डांस भी करती थी? दादा हो दादा, अरे बहुत ही अच्छा डांस करती थी, नाचती भी थी और नचाती भी थी, और कोनो को रत्ती भर भी एहसास नहीं था, और वो नाच रहा था। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे दादा हो दादा, बाबू जी हमारे तो प्राण ही निकल गए थे। क्या करते रहते हैं आप? हाँ तो फालतू की बातें करना बंद कीजिए ना, क्योंकि अगली बार अगर की ना तो कान में ताली की जगह बम फोड़ेंगे, बता रहे हैं। अब जाइए यहाँ से। सबका हिसाब होगा पटना वाले, सबका। छोड़ो इनकी बातें, कोयल को लेके चलो, खाना खिलाओ। चलो बेटे। बैठो। भूख लगी है ना? चलो आ करो। सब कहते हैं आपके अंदर मेरी मम्मा का दिल और दिमाग है। हाँ, आपकी मम्मा का दिलो दिमाग नहीं, हमारी तारा का दिलो दिमाग है। बेबी इनकी बात मत सुनो, ये कुछ भी बोलते हैं। आपको सब छोड़, खाना खाओ, भूख लगी है ना? गुड गुड। अच्छा, फिर मैं आपको मम्मा कहूँ? ऐसा आपको ठीक लगे? पक्का ना? हाँ पक्का। मेरे पापा पता नहीं कहाँ चले गए, मैं आपको पापा बुलाऊं? नहीं, हम आपके पापा नहीं हैं। आप हमें पापा नहीं बोल सकती। सम्राट जी, सम्राट जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्ची है जो से कोई ऐसे बोलता है क्या? उसे इस सब का मतलब तो पता भी नहीं होगा। आप भी ना चाहिए, अब हम संभाल लेंगे उसे। तो ठीक है, जाओ और संभालो। आप ना उनकी बातें मत सुनो, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। आप ये खाओ गर्मा गर्म, लो आ करो। यस। खड़ूस अंकल। हाँ, ऐसे नहीं बोलते। खड़ूस अंकल नहीं है, कबीस अंकल, कबीस। हम तो सिंदूर की डिब्बी यहाँ छोड़ के गए थे, तो ये सारा सिंदूर फैला कैसे? तारा, तारा, आ रहे हैं। अब क्या हो गया? चलो
तारा, तारा, सम्राट काहे चिल्ला रहा है? दादा ओ दादा, अब तो आदत हो गई है चिल्लाने की, तो रोज का नाटक है। बढ़िया है ना, वो नाटक करें, हम नाटक करें, फिर सब मिलकर नाटक करेंगे। हमारे सिंदूर का डब्बा तारा, ये सब कैसे हुआ? गिर गया होगा ना हमारा सिंदूर का डब्बा सम्राट जी। और देखिए ना, खिड़की भी खुली है, हवा की वजह से सारा सिंदूर पूरी तरह इधर उधर बिखर गया है। आप चिंता मत कीजिए, हम खिड़की बंद कर देते हैं। आप भी ना खामखा परेशान हो रहे हैं। सम्राट जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? बहुत मुश्किल से हम साथ हुए। अब किसी की आहट भी हुई ना, तो उस आहट को आने से पहले हम खत्म कर देंगे। हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, तुम्हें नहीं छोड़ सकते, नहीं खो सकते हम तुम्हें। तो हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। मम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।